अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं चैट जीपीटी। आज हम एक दिलचस्प मौजू फाइंडिंग योर पैशन, हाउ टू डिस्कवर व्हाट ट्रूली एक्साइट्स यू ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए पैशन क्या होता है और इसे तलाश करना क्यों ज़रूरी है? वालेकुम अस्सलाम सादिया जी। पैशन का मतलब है वो काम या सरगर्मियाँ जिन्हें करते हुए आपको दिल में खुशी, दिलचस्पी और मकसद का एहसास हो। जब आप अपना पैशन ढूंढ लेती हैं, तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक बामानी सफर बन जाता है। और सोशल मीडिया पर अपना मुनफरिद अंदाज तलाश करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आपका कंटेंट असली, दिल से जुड़ा हुआ और दूसरों के लिए कीमती लगे। इससे लोग आपसे ज़्यादा जुड़ते हैं और आपकी आवाज़ एक और नकली आवाज़ नहीं लगती। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या चीज़ आपके अंदर जोश जगाती है और उसी रास्ते पर छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ें। बहुत से लोग अपनी हकीकी दिलचस्पी क्यों नहीं जान पाते? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम में से अक्सर लोग मसरूफ़ रहने को मकसद समझ लेते हैं। रोज़मर्रा की दौड़, ज़िम्मेदारियाँ और दूसरों की तवक्कुआत हमें अपने अंदर झाँकने का वक़्त ही नहीं देती। कभी-कभी हम वही करने लगते हैं जो दूसरों ने बताया या जो आसान लगता है, ना कि वो जिसे दिल चाहता है। अगर कभी किसी ने पूछा ही ना हो कि आपको क्या पसंद है, तो जानना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ठहर कर अपने तजुर्बात, अपनी खुशियों और अपनी बेजारियों को संजीदगी से देखना ज़रूरी है। क्योंकि दिलचस्पी अक्सर छोटे इशारों में छुपी होती है, बस देखने वाला होना चाहिए। सोशल मीडिया किस तरह हमारी पसंद और सलाहियतों को दरियाफ्त करने में मदद कर सकता है? सोशल मीडिया अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो ये एक आईने की तरह बन सकता है। जब आप मुख्तलिफ मौज़ूआत देखती है, मसलन तालीम, आर्ट, कुकिंग या मोटिवेशन, और फिर देखती है कि किस किस्म का मवाद आपको बार बार रोक कर सोचने पर मजबूर करता है, तो वहाँ एक इशारा मिलता है कि शायद आपकी दिलचस्पी उसी तरफ है। कमेंट्स, कम्युनिटीज और लाइव सेशंस में होने वाली गुफ्तगू भी ये बताती है कि लोग आपकी बात पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ शोर भी बहुत होता है, इसलिए फ़िल्टर करना ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ें नोट करें, जैसे वो टॉपिक जिस पर आप सवाल पूछती रहती हैं, वो वीडियो जिसे दोबारा देखती हैं, या वो आइडियाज़ जिन पर अमल करने का दिल चाहता है। आहिस्ता-आहिस्ता ये छोटे इशारे मिलकर एक पैटर्न बना देते हैं, और वही आपकी असल दिलचस्पी की तरफ रहनुमाई करते हैं। अगर किसी को समझ ना आए कि वो किस मौजू पर काम करे, तो वो कहाँ से आगाज़ करे? ऐसे में बिल्कुल बुनियादी जगह से शुरू करें। अपने दिन के उन लम्हात पर गौर करें जब आप खुश या पुरसकून महसूस करती है। अपने बचपन की उन चीज़ों को याद करें जिन्हें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था। इसके अलावा उन मौज़ूआत की एक फहरिस्त बना लें जिन पर लोग आपसे अक्सर मशवरा लेते हैं। फिर उनमें से एक आध मौजू चुन लें और छोटे छोटे तजुर्बात के जरिए देखें कि क्या अंदर से तवानाई बढ़ती है या ख़त्म होती है। छोटे प्रोजेक्ट्स, मुख्तसर वीडियोस बनाना या किसी ग्रुप में हिस्सा लेना मददगार होता है। फिर जो चीज़ बार बार दिल को खुश करे, आहिस्ता आहिस्ता उसी को गहरा करें। मकसद ये नहीं कि फौरन कमाल हो जाए, बल्कि ये है कि सिमत वाजे होती जाए और हर कदम के साथ समझ बढ़ती जाए। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुद ही नजर आने लगता है। बस शुरुआत करने का हौसला चाहिए। क्या मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट बनाने से अपना पैशन तलाश करने में मदद मिलती है? हाँ, बिल्कुल मदद मिल सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बनाते हुए आप देख पाती हैं कि किस मौजू पर काम करते हुए आपको सबसे ज़्यादा खुशी और दिलचस्पी महसूस होती है। ये तजुर्बा करने का तरीका है। एक ही तरह की पोस्ट्स पर अटके रहने के बजाय थोड़ा सा इधर-उधर देखना। जब आप किसी एक मौजू पर वीडियो बनाती हैं, लिखती हैं या बात करती हैं और उस पर दिल खुश हो जाए, तो वो इशारा है कि इस तरफ मज़ीद देखें। अगर बोरियत, थकन या बेदिली आए, तो शायद वो आपका मरकज़ी पैशन ना हो। इसके साथ-साथ सब्र भी ज़रूरी है, क्योंकि पैशन एक दिन में नहीं मिलता। ये आहिस्ता-आहिस्ता वाज़ेह होता है। मुख्तलिफ कोशिशें उस धुन को आहिस्ता-आहिस्ता हटाती है और आपको अपनी आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। तो हाँ, बनाना शुरू करें, छोटे कदम, और फिर देखें कि दिल किस जगह ज़्यादा ठहरता है। वही आपका इशारा होगा। सोशल मीडिया पर दूसरों से अपना मवाज़ना करना क्यों नुकसानदेह है?
क्योंकि दूसरों से मवाजना अक्सर अधूरी और चमकदार तस्वीरें दिखाता है, पूरी कहानी नहीं। हर किसी के पस मंज़र, हालात, वक्त और तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। जब आप दूसरों से खुद को तोलती हैं तो अपनी तरक्की और छोटी कामयाबियों को कम आम समझ बैठती हैं और ये एहसास हौसला तोड़ देता है। बेहतर ये है कि तवज्जो इस बात पर हो कि कल के मुकाबले में आज आप क्या सीखें, क्या बेहतर किया और कहाँ छोटा सा कदम आगे बढ़ाया। आपकी रफ्तार आपकी अपनी है और हर किसी का सफ़र अलग होता है। जब आप अपनी कहानी पर फोकस करती है तो मवाजना कम होता जाता है और शुक्र और वजाहत बढ़ती है। इस तरह आपका फोकस मुकाबले से हटकर अपने मकसद और बेहतरी पर रहता है। अगर किसी के व्यूज़ या फॉलोअर्स कम हों तो उसे क्या अपना पैशन छोड़ देना चाहिए? नहीं, व्यूज या फॉलोअर्स की तादाद पैशन का मैयार नहीं होती। इब्तिदा में अक्सर लोगों के नाजरीन कम होते हैं। वक्त के साथ मुस्तकिल मिजाजी सीखने और बेहतर करने से आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते हैं। अगर सिर्फ नंबरों की वजह से रास्ता बदल दें तो हो सकता है आप उस चीज से दूर हो जाएं जो दिल से आपकी अपनी हो। कामयाबी का मतलब हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपको काम करते हुए सुकून, दिलचस्पी और मानी महसूस होते हैं तो वही असल कामयाबी है, चाहे नाजरीन कम हो। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका काम बेहतर होता है लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए पैशन को नंबरों से ना तोलें, उसे अपनी तवानाई, खुशी और तरक्की से समझें। ये पैमाना ज़्यादा वफादार है और सही माने में आपकी रहनुमाई भी करता है। नाजरीन बाद में आ जाते हैं। अपने पैशन को मुस्तकिल कंटेंट में कैसे तब्दील किया जा सकता है? मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले एक वाज़ेह मौजू चुनें और उसी के गिर्द कंटेंट बनाएं, जैसे तालीम, किताबें, टेक्नोलॉजी या ज़ाती तरक्की। एक आसान मंसूबा बनाएं, मसलन पहले से चंद उन्वानात लिख लें। हर हफ्ते एक या दो वीडियोस का शेड्यूल तय कर लें और हर वीडियो के बाद देखें कि नाजरीन ने किस चीज़ को पसंद किया। इन उनकी राय से सीखें, मगर अपनी असल दिलचस्पी को मत भूलें। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट वीडियो बनाएं, बल्कि ये कि मुसलसल सीखते हुए बाकायदगी से करते रहे। वक्त के साथ आपकी महारत, एतमाद और मेयार बेहतर होते जाएंगे और यही मुसलसल बेहतरी आपके पैशन को एक मजबूत और कामयाब कंटेंट जर्नी में बदल सकती है। कौन सी आदतें एक कामयाब कंटेंट क्रिएटर बनने में मदद देती हैं? सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, बाकायदगी से पोस्ट करना, सीखते रहना, फीडबैक से बेहतर होना और अपनी आवाज़ सच्ची रखना। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं मगर मुस्तकिल मिजाजी कम नहीं होती। जब आप मुसलसल मौजूद रहती हैं और अपनी बुरादरी के साथ जुड़ी रहती हैं तो एतमाद, पहचान और मौके खुद ब खुद बढ़ते हैं। तो हाँ, जज्बा रखें, मगर इसको रोज़ की छोटी कोशिशों में ढालें। तभी कंटेंट मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो पाता है। क्या एआई टूल्स सोशल मीडिया पर बेहतर कंटेंट बनाने में मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कैसे? हाँ, एआई टूल्स आइडियाज़ जनरेट करने, स्क्रिप्ट्स को बेहतर बनाने, थंबनेल आइडियाज़ देने, सबटाइटल्स बनाने और एडिटिंग को आसान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वक्त बचता है। मगर दिल से जुड़ी कहानी, अपने तजुर्बे और सच्चाई आप खुद ही लाती है। एआई को एक असिस्टेंट समझें, जो भारी काम आसान कर दे, मगर आपकी आवाज़ और अक़दार असली रहें। इस तरह रफ्तार भी बढ़ेगी और मैयार भी। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो अपना पैशन तलाश करें और एतमाद के साथ आगे बढ़ें? मेरा पैगाम ये है कि खुद पर यकीन रखें, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें, गलतियों से मत घबराएं, क्योंकि हर गलती एक सबक होती है। अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी कहानी को अहमियत दें और याद रखें कि मुस्तकिल मिजाजी सब कुछ बदल देती है। आज जो भी आपके पास है उससे बेहतरीन करें, बाकी रास्ता चलते चलते वाजे होता जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपका सफ़र अहम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालात के निहायत मालूमाती जवाबात दिए। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इस गुफ्तगू में तलाश करने और सोशल पैशन से अपना मीडिया पर काम मीडिया पर कामयाब होने की तरगीब मिलेगी। मैं हूँ सादिया ए वाली। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
بہت دعا ہے کہ آپ کا پیغام سب تک حوصلہ اور وضاحت پہنچائے۔ اگلی ملاقات تک اپنا بہت خیال رکھیں۔